नितिन गडकरी अब धमकी देने पर उतर आए हैं। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे ना पूरे करने के बजाय अब वे पत्रकारों को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे। और यह कहा जा रहा है एक गोदी मीडिया चैनल पर बैठ करके। गोदी मीडिया की ही एक एंकरा महोदया नितिन गडकरी से बात कर रही थी। मामला एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू का है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नूं सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जहां पर एंकरा महोदया साफ तौर पर पूछती हैं कि नितिन गडकरी के सुपुत्र की एक कंपनी आसियान एग्रो का रेवेन्यू इतना कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया। करीबन 15 करोड़ की कंपनी अब 500 करोड़ की कैसे हो गई। यह आंकड़ा ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके बावजूद भी नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अगर आप इस आंकड़े के आधार पर सवाल पूछेंगी तो हम आपके ऊपर डेफेमेशन का सूट फाइल कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है। करीबन 4 सोशल मीडिया यूजर के ऊपर इसी विषय को लेकर के डेफेमेशन का केस किया जा चुका है। और अब नितिन गडकरी उन लोगों को हंट कर रहे हैं जो इथेनॉल या फिर उनके बेटे की कंपनी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। खैर, अब हम इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछने वाले। हमें भी तो अपनी गर्दन प्यारी है। लेकिन सवाल कुछ और पूछ लेते हैं। बेटे को छोड़ते हैं, अब बात मंत्रालय की जाती है। इसी इंटरव्यू में नितिन गडकरी से सवाल पूछा जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बावजूद भी पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है। अब नितिन गडकरी इस पर सीधे तौर पर कह देते हैं कि यह सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछ लीजिए। भाई साहब, इथेनॉल ब्लेंडिंग का आइडिया आपका, इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रमोशन आप कर रहे हैं, मार्केटिंग आप कर रहे हैं, और तो और लॉन्चिंग पर भी नितिन गडकरी दिखाई देते हैं और अलग अलग अनाउंसमेंट भी नितिन गडकरी ही करते हैं। नितिन गडकरी ने ही 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का वादा भी किया था, यह दावा किया था। लेकिन अब भी पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन नितिन गडकरी को इससे अब कोई मतलब नहीं है। नितिन गडकरी ने ही कहा था कि E20 तो अब आया है, आगे जाकर E30, E50 और E85, आगे जाकर हम E100 यानी कि 100% बायोफ्यूल की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन जब सवाल इथेनॉल पे पूछा जाता है तो नितिन गडकरी पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं सवाल आप पूछिए पेट्रोलियम मिनिस्टर से। चलिए यह भी हम मान लेते हैं। इसके अलावा और क्या हुआ, इसी इंटरव्यू में सवाल यह भी पूछा गया कि गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, जो कि सच भी है। अलग अलग सोर्सेस के अनुसार E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से साल 2023 से पुरानी गाड़ियां यानी कि BS5 और BS4 वाली गाड़ियां कम माइलेज देती हैं, जो कि E20 से कंप्लायंट नहीं हैं, जिनमें केवल E5, E10 या फिर E0 पेट्रोल डाला जा सकता है। अब उनकी माइलेज 6% से लेकर के 30% तक गिर रही है। लेकिन नितिन गडकरी कहते हैं कि अगर आप हमारे सामने कागज पर सबूत लेकर आएंगे तब हम मानेंगे, इसके अलावा हम कोई सबूत मानने वाले नहीं हैं। यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। नितिन गडकरी कह रहे हैं माई वे और हाईवे। खैर, हाईवे भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। हाईवे के बारे में भी सवाल पूछा गया। हाईवे के बारे में सवाल करते हुए पत्रकार कहती हैं कि नए नए हाईवे बनते हैं और उसमें बहुत जल्द ही एक ही बारिश में गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी कहते हैं कि ये लोग हाईवेज के बारे में भी पेड कैंपेन चला रहे हैं। भाई साहब, आप बता दीजिए हम आपसे क्या सवाल पूछें। और अगर आप कहते हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए, अगर सवाल पूछेंगे तो डेफेमेशन लगा देंगे, तो आपको यह तो सुख नसीब होने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश में बड़े जिद्दी लोग बैठे हुए हैं। हम जैसे लोग तो चुप हो भी जाएंगे, लेकिन कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सवाल पूछते रहेंगे। सोशल मीडिया को भी ये लोग
अब उल जलूल जगहें बताने लगे हैं, कहने लगे हैं कि सोशल मीडिया के आंकड़े हमें मत बताइएगा। ये वही पार्टी है जिसके साल 2014 में जीतने के पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। ये वही पार्टी है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को सबसे ज्यादा प्रसारित करती है। ये वही पार्टी है जो सोशल मीडिया पर आईटी सेल चलवाती है और आईटी सेल की फैलाई हुई खबरों को सच भी बताती है। लेकिन कोई और सोशल मीडिया पर खबर शेयर करने लगे तो उन्हें फर्जी बताती हैं। फिर से वही बात, चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बेटे का, अब मेरी मतलब है मेरे बाप का। इसी तरीके की राजनीति फिलहाल के लिए चल रही है। चलिए मैं एबीपी न्यूज की भी तारीफ कर ही देता हूं। एबीपी न्यूज की एंकरा महोदया ने कोशिश तो की कि वे नितिन गडकरी से वो तमाम सवाल पूछ सकें जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग परेशान हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों की जेब का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन नितिन गडकरी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नितिन गडकरी की गाड़ी में तो हाइड्रोजन डलता है, नितिन गडकरी की गाड़ी में तो 100% बायोफ्यूल डलता है। वो गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करते पेट्रोल वाली, तो इनको क्या फर्क पड़ेगा। चलिए बेटे के पास भी उतना पैसा होगा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेंगे या फिर आगे जाकर हाइड्रोजन गाड़ी या फिर कोई भी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां खरीद लेंगे। हमारी और आपकी किस्मत में केवल घटिया क्वालिटी का इथेनॉल ब्लेंडेड तेल ही लिखा है और वही हमको डलवाना पड़ेगा भी, क्योंकि इन जैसे नेता तो सवालों को ही दरकिनार कर देते हैं। पानी की कमी के सवाल पर कह देते हैं कि भाई साहब जो पानी की कमी बताएगा वो देशद्रोही है, आतंकवादी है, इस तरीके के बयान दे देते हैं। कोई सवाल पूछेगा कि आपके बेटे की कंपनी की वैल्यूएशन इथेनॉल इंट्रोड्यूस होने के बाद से आमूलचूल तरीके से बढ़ कैसे गई, तो फिर डेफेमेशन केस की धमकी भी दे देंगे। इनके पास पैसा भी है, ये केस लड़ भी लेंगे, लेकिन हम जैसे लोगों के पास ना तो केस लड़ने का पैसा है और ना ही केस झेलने की हिम्मत है। केवल खबर दिखाने की हिम्मत थी, सो आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।